तो शुरुआत कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ बारिश से भारी तबाही हुई है। बाढ़ भूस्खलन में करीब 40 लोगों की मौत की खबर है। ब्रह्मपुत्र और बराक समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सरकार ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। असम, सिक्किम से लेकर मिजोरम तक हाहाकार है। इसमें नागालैंड भी शामिल है, इसमें अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है, इसमें त्रिपुरा भी शामिल है, इसमें मणिपुर भी शामिल है। हर कहीं नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स यानी 7 राज्यों में हालात इस वक्त बहुत परेशानी भरे हो रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में बहुत बुरी स्थिति है। ये आप जो देख रहे हैं इस वक्त तीस्ता नदी की तस्वीरें देख रहे हैं, जिसके ठीक बगल में हालात कैसे हो गए हैं। अलग अलग जगह सरकारी एजेंसियां लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही हैं और प्रयास कर रही हैं। तीस्ता नदी का वेग आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। असम की बात करें, नागालैंड की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जहां की भी बात करें वहां हर एक जगह हालात ऐसे हो गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती हुई दिख रही है। उधर पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ बारिश से बुरा हाल है। असम, अरुणाचल, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर सभी जगहों पर बाढ़ बारिश का कहर दिख रहा है। कई जगहों पर टूरिस्ट फंस गए हैं, कई जगहों पर यातायात ठप है। सेना, एयरफोर्स, असम राइफल्स रेस्क्यू में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर। सिक्किम में मिलिट्री कैंप पर लैंडस्लाइड। बाढ़ बारिश से अब तक 37 लोगों की मौत। पूरा पूर्वोत्तर इस वक्त कुदरत की मार झेल रहा है। लगातार हो रही बारिश से सिक्किम, असम, त्रिपुरा से लेकर अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड के हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने यहाँ पर भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को सचेत रहने के लिए बोला है। सिक्किम की बात करें तो यहाँ तीस्ता नदी उफान पर है और इससे हजारों लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। सिक्किम में रविवार शाम मिलिट्री कैंप पर सबसे बड़ा हादसा हुआ। लैंडस्लाइड से 3 जवानों की मौत हो गई और 6 लापता हो गए। जवानों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। 4 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया। दूसरी तरफ सिक्किम घूमने गए टूरिस्ट फंस गए हैं। लाचेन और लाचुंग में 30 मई से फंसे 1000 से ज्यादा टूरिस्टों का सफल रेस्क्यू किया गया है। कई रास्ते बंद हो गए हैं जिन्हें बहाल करने का काम किया जा रहा है। सिक्किम में मंगन के एसपी सोनम देचू भूटिया ने कहा कि 1276 घरेलू पर्यटक और 2 विदेशी नागरिक लाचुंग और लाचेन में हैं। ऊपरी दजोंगू के शिप गियर में लैंडस्लाइड के कारण रेस्क्यू में बाधा आ रही है। तस्वीर में दिख रहा है फिडांग बेली ब्रिज की नींव को भी नुकसान पहुंचा है। ब्रिज की मरम्मत अभी जारी है। कल शाम तक अगर वो रास्ता ठीक रहा, फिर बारिश अगर कम हुआ, रास्ता नहीं टूटा, तो कल तक हम टूरिस्ट जो लाचुंग में फंसा है वो टूरिस्ट को निकाल लेंगे। लाचेन का अभी चांसेस नहीं है क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ से रास्ता टूटा हुआ है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में अब तक 37 लोगों की जान चली गई। इसमें असम में 10, अरुणाचल प्रदेश में 9, मिजोरम में 5 और मेघालय में 6 मौतें शामिल हैं। ये केवल असम में भी नहीं, उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में जैसे कि मणिपुर, सिक्किम, वहाँ पे भी बहुत सारा अफेक्टेड हुआ है। मणिपुर में पानी हम देख रहे हैं इम्फाल के सड़कों पे आ गया है और सिक्किम में भी तीस्ता रिवर जो है, जो बहुत बड़ा एक नदी है, उसका लेवल भी बढ़ता जा रहा है। इसका कारण ये है क्योंकि लगातार 2-3 दिन से जो बारिश हो रहा है उसके कारण जो है ये पानी सब जगह आ गया है और सबसे यहाँ पे दिक्कत हो रहा है बच्चों का, जो स्कूल नहीं जा पा रहे, स्कूल बंद है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ बाढ़ बारिश से 19,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, जबकि 3,365 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मणिपुर में 8 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और इम्फाल समेत सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत बचाव का काम जारी है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे सामान्य जनजीवन पर पूरी तरह असर हुआ है। इसी बीच अरुणाचल के अंजा जिले का एक वीडियो सामने आया है, जहां एक युवक हैंगिंग ब्रिज को पार करता दिख रहा है। तस्वीरों से आप हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। असम अरुणाचल बॉर्डर पर एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गोमजीर नदी के तेज बहाव में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया है। वायुसेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर से 14 लोगों को बचाया है। असम के लखीमपुर में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। गुवाहाटी में सड़कों पर पानी भरा दिख रहा है।
यातायात में काफी समस्या आ रही है। पानी पूरा भर के गुवाहाटी के सड़कों को जो है कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। इसके चलते 8 लोगों का जान गया है और 78,000 से भी अधिक लोग इसमें अफेक्टेड है 17 डिस्ट्रिक्ट में, ये जो लगातार बारिश के वजह से। और बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है। रेड अलर्ट बहुत सारे जगहों पे नॉर्थ ईस्ट में दिया गया है येलो अलर्ट के साथ। मिजोरम की राजधानी आइजोल में भी भारी बारिश के कारण सभी स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। 30 मई से अब तक राज्य में लैंडस्लाइड की 211 घटनाएं हो चुकी हैं। त्रिपुरा की बात करें तो 10,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में राहत और बचाव के लिए भारतीय सेना, एयरफोर्स और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है। असम में 3,64,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं और ब्रह्मपुत्र, बराक, तीस्ता समेत 10 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तराखंड के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है।